आजकल हर जगह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे हैं। हर एक समाचार में, हर बातचीत में एआई का ही नाम सुनने में आ रहा है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसकी वजह से हमारा काम आसान होता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 तक 85 बिलियन जॉब को एआई रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब बहुत से उद्यमी या सीईओज अपने सभी कामगारों को निकालकर उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। इतना बड़ा बदलाव इसकी वजह से आ रहा है और आने वाला है, तो कम से कम हमें यह तो पता हो कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे हम इंसानों की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसे हम उपलब्ध जानकारी का डाटा देकर उसकी चीज़ों को जानने का क्षमता, बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं और जिसे वह इंसान की तरह सोचने लगता है, जिसको हम बताते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या करने से सही रिजल्ट आएगा, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। जिसकी वजह से हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि यह जो इंटेलिजेंस है यह वो बुद्धिमत्ता है जो सही और गलत के बारे में जान सकती है, ह्यूमन बिहेवियर की तरह एक्ट कर सकती है। आसान शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल मतलब इंसान द्वारा बनाया गया और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता जो सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सकती है। ऐसी इंसान ने बनाई हुई बुद्धिमत्ता जो खुद से सोच सकती है और निर्णय ले सकती है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मशीन इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। एआई क्या होता है समझने के बाद समय है इसके इतिहास को जानना, कि जिसमें हम जान पाएंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म कैसे हुआ। वर्ष 1950 में जॉन मैकार्थी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था और बताया था कि एआई एक हायर लेवल की कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है जो मशीनों की इंटेलिजेंस बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से ऐसे रोबोट्स बनाया जा सकता है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांतों पर काम कर सकते हैं। इसके बाद कई इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ में एआई सेंटर्स खोले गए और इस पर और ज़्यादा रिसर्च होनी शुरू हो गई। इस बीच साइंटिस्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद सीख सके, इनपुट्स को समझ सके और कम समय में समस्या को हल कर सके। वर्ष 1957-58 में दो साइंटिस्ट ने एक जीपीएस नाम की एल्गोरिदम पब्लिश की, जिसके जरिए सामान्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स या जटिल समस्याओं का हल करने में ये अभी भी असमर्थ था। इसी समय जॉन मैकार्थी ने एआई प्रोग्राम के लिए लिस्प लैंग्वेज का इजाद किया, जिसका आज भी इस्तेमाल होता है। वर्ष 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू एआई सिस्टम ने उस समय के चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर अपना लोहा मनवाया। इसके बाद एआई फील्ड में लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते गए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इत्यादि में इसकी एप्लीकेशन देखने को मिली। आज हम स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डांसिंग रोबोट्स, टॉकिंग ह्यूमनाइज रोबोट्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, गैजेट्स, व्हीकल्स में एआई देखने को मिल जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? एआई सिस्टम इनपुट्स के आधार पर कैलकुलेशन करती है जो एल्गोरिदम्स के जरिए मुमकिन हो पाती है। इन एल्गोरिदम्स में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इन इनपुट्स को एनालाइज करते हैं और पॉसिबल आउटकम प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसे और सरल शब्दों में समझने के लिए हम इसके वर्किंग प्रोसेस को 3 स्टेज में बांट सकते हैं: लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन। लर्निंग स्टेज में एआई वर्किंग का यह पहला स्टेज है, जिसमें डाटा एक्वायर किया जाता है और कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। इन सेट ऑफ रूल्स को एल्गोरिदम कहते हैं, जिसमें वो सभी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके जरिए स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक टास्क तक पहुंचा जाता है। रीजनिंग इस स्टेज में सही एल्गोरिदम सिलेक्ट करने पर फोकस किया जाता है ताकि यूज़र इनपुट का सही और सटीक जवाब दिया जा सके। सेल्फ करेक्शन ये स्टेज फाइन ट्यूनिंग का स्टेज होता है, जहां एल्गोरिदम्स को फाइन ट्यून करने और उन्हें और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है। सही एल्गोरिदम ही फास्ट एंड करेक्ट आउटकम देती है।
इस प्रकार ये तीनों स्टेज एक साथ एक आर्टिफिशियल मशीन को रन करते हैं और काम को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कैसे काम करते हैं।